क्या बांग्लादेशी क्रिकेट टीम वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज में भी देने के लिए तैयार है? भारत को बड़ा झटका और भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच के पहले सेशन में बुरी तरह फंस चुकी है। और इसके हवाले से गो के रिकॉर्ड देखेंगे कि बांग्लादेश का हालिया होम ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट फॉर्मेट में अच्छा नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ भारत का भी अवे मैचेस में रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा हाल उनका नहीं रहा है अवे मैचेस में। और उसके साथ साथ भारतीय बल्लेबाजों ख़ास तौर पर विराट कोहली की टेस्ट फॉर्मेट में जो ख़राब कारकर्दगी है वो भी भारतीय हुकाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। जबकि एक शिकस्त दौर बांग्लादेश में भारत के आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के पहुंचने के इम्कानात मादूम कर देगी और पाकिस्तान के लिए खुशियां लाएगी। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं। और आज के अगर मैच के हवाले से बात करें, भारतीय टीम के लिए आज सीरीज़ का आगाज़ किसी भी तरह अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता। खाने के वक्फे तक वो 3 विकेटें गंवा चुकी थी और उनका जो स्कोर था वो भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सका था। 85 रन बनाए थे और जब खाने के बाद दूसरे सेशन का आगाज़ हुआ तो उनकी मज़ीद 1 विकेट गिर गई। 128 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। तो ये सूरत हाल है। और अब तक की अगर कारकर्दगी की बात करें आज के मैच की, विराट कोहली जो कि हालिया अरसे में आउट ऑफ फॉर्म थे वो 1 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान लुकेश राहुल 22 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल 20 रन बनाकर आउट हुए। जबकि चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर मौजूद हैं, 27 रन बना चुके हैं। अलबत्ता ऋषभ पंत जो कि उनके हालिया अरसे के टॉप बैट्समैन हैं टेस्ट फॉर्मेट के, वो 40 रन बनाकर आउट हुए। शेरियार एर जो हैं वो 10 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। ये सूरत हाल रही है। इसके अलावा हम जायज़ा लेते हैं कि भारत को जो दरपेश मसाइल हैं, एक तो इंजरीज़ के मसाइल हैं। कप्तान रोहित शर्मा इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे। मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा ये फ़िटनेस मसाइल की वजह से भारत के स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और ये सीरीज़ भारत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वैसे बांग्लादेश के लिए अहम इसलिए कही जा सकती थी कि वो कम बैक करेगी, कम अज़ कम अपनी पोजीशन बचाएगी, लेकिन ओवरऑल ये सीरीज़ जो ज़्यादा अहम है वो भारत के लिए है, जो कि मौजूदा वक्त में चौथे नंबर पर मौजूद है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर। अगर इस मैच में कामयाबी हासिल कर ले तो वो श्रीलंका से तीसरी पोजीशन भी छीन लेगी और आगे बढ़ने के लिए यानी कि फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें टॉप 2 पोजीशन में आना है और ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश की बात करें तो उनके लिए जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पूरे ये 10 मैचेस खेले हैं आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, सिर्फ 1 कामयाबी हासिल की है, 1 ड्रा किया और दीगर 8 के 8 मैचों में उन्हें शिकस्त हुई है। अगर हम 2021 से बात करें बांग्लादेश की तो मजमूई तौर पर 15 टेस्ट मैचेस खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं, 2 ड्रा किए और 11 मैचों में शिकस्त हुई। और दोनों कामयाबियां, एक कामयाबी जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, लेकिन जो दूसरी कामयाबी थी वो बहुत ही यादगार कामयाबी थी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। जो टीम न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हरा सकती है तो उससे ये उम्मीद भी की जा सकती है कि अपनी होम कंडीशंस में वो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकती है। तो ये उनकी जो सूरत हाल है बांग्लादेश की मौजूदा फॉर्म के हवाले से। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि टेस्ट फॉर्मेट में गो के वनडे और T20 में बांग्लादेश ने किसी हद तक बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अगर उनकी आखिरी 7 मैचेस में से 6 हारे हैं, 1 ड्रा किया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़्यादा मुश्किलात होंगी बांग्लादेश के लिए। अगर 2021 से हम मुवाजना करें कि भारत का कितना चांस हो सकता है, बांग्लादेश का कितना चांस हो सकता है, तो यहाँ पर अगर हम 2021 से कारकर्दगी की बात करें तो भारतीय टीम 1.66 के फतह और शिकस्त के साथ दूसरी कामयाब तरीन टीम है इस अरसे में ऑस्ट्रेलिया के बाद, जिसने 19 में से 10 जीते हैं और 6 मैचों में टेस्ट मैचों में उन्हें नाकामी हुई, 3 ड्रा किए। दूसरी जानिब बांग्लादेश सबसे नाकाम तरीन टीम है, 15 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 11 जो हैं वो शिकस्त खाई और 2 ड्रा किए। 0.18 उनका फतह और शिकस्त का तनासब रहा। यहाँ ये बात भी देखना पड़ेगी कि भारत की जो कारकर्दगी है उसमें बड़ा किरदार उनकी होम कंडीशन के, होम रिकॉर्ड का है। लेकिन अगर इस अरसे में उनके दियार गैर में यानी कि अपने मुल्क से बाहर कारकर्दगी देखें तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। 2021 से भारतीय टीम ने अपने मुल्क से बाहर 11 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 5 में शिकस्त हुई और 2 मैचेस ड्रा हुए। तो ये उनकी कारकर्दगी रही है। और रवां साल 2022 में अपने मुल्क से बाहर वो 1 टेस्ट मैच भी नहीं जीत सकी है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, वहाँ दोनों टेस्ट मैचों में उन्हें शिकस्त हुई, वहाँ कट ओवर किया था और सीरीज़ का एक मुलतवी शुदा मैच दोबारा खेला इंग्लैंड में, उसमें भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और तीनों मैचों में उन्हें 7-7 विकेट के मार्जिन से शिकस्त हुई है। तो ये इनकी कारकर्दगी है मुल्क से बाहर। 2022 में अब तक भारतीय टीम 1 साल एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है।
दूसरी जानब अगर बांग्लादेश की बात करें तो 2020 के फरवरी में जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट कामयाबी हासिल की थी, उसके बाद उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिली है अपनी होम कंडीशन में। और फरवरी 2021 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली, दोनों में नाकामी हुई। उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेली, दोनों में नाकामी हुई। फिर श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की होम सीरीज़ खेली, 1 ड्रा किया, 1 में नाकामी हुई। तो उनकी कारकर्दगी भी ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अब आ जाते हैं भारत की बैटिंग लाइन के हवाले से। भारत की बैटिंग लाइन हमेशा एक अच्छा बैटिंग पावर हाउस कही जा सकती है, सबसे मजबूत टीम है बैटिंग के एतबार से। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में अगर 2022 में उनकी कारकर्दगी देखें तो मासिवाय ऋषभ पंत के किसी भी बैट्समैन की उनकी कारकर्दगी काबिल तारीफ़ नहीं है। ऋषभ पंत ने इस अरसे में 5 टेस्ट मैचों की 9 इनिंग्स में 532 रन बनाए हैं, 66 की एवरेज रही, 2 सेंचुरियाँ और 3 फिफ्टियाँ बनाई। रविंद्र जडेजा जो कि ऑलराउंडर हैं, वो 2 सेंचुरियों समेत 328 रन बनाकर अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर साबित हुए रवां साल। यानी इन 2 के अलावा दोनों ही स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं हैं, एक विकेट कीपर हैं, दूसरे स्पिनर हैं। तो इनके अलावा कोई भी उनका स्पेशलिस्ट बैट्समैन 250 रन की हद पार नहीं कर सका इस टेस्ट मैच से पहले 2022 में। शेरियार आयर ने 44 की एवरेज से 220 रन बनाए हैं 5 इनिंग्स में। विराट कोहली ने 31 की एवरेज से 220 रन बनाए, आज वो 1 रन बनाकर आउट हुए। इस तरह जो दीगर बैट्समैन हैं, चेतेश्वर पुजारा 31 की एवरेज से 187 रन बना सके, और रोहित शर्मा जो कि सीरीज़ का हिस्सा, पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है, वो 30 की एवरेज से 90 रन बना सके हैं। तो उनकी जो बैटिंग है, और लुकेश राहुल जो कि कायम मकाम कप्तान है, अब तक वो रवां साल 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 80 रन बना सके हैं। अजिंक्य रहाणे 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ 68 रन बना सके। तो यूँ उनकी जो कारकर्दगी है बैटिंग के अतबार से मेरे ख्याल में ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, और बांग्लादेश की टीम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकती है, जो कि तारीख रकम कर चुकी है। मुसलसल दूसरी होम वनडे सीरीज़ में भारत को शिकस्त दी, और आज तक बांग्लादेश ने भारत के ख़िलाफ़ कभी भी कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। लेकिन अगर इस टेस्ट मैच में जैसा कि हालात देख रहे हैं, जैसा कि आगाज़ लिया है, अगर इसको कंटिन्यू करती है तो शायद बांग्लादेश की टीम एक नई तारीख रकम करने में कामयाब हो जाए और भारत के ख़िलाफ़ बिलाखिर पहली टेस्ट कामयाबी हासिल कर ले।